चलिए फ्रेंड्स, कंपटीशन फाइट में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। परंपरागत सामान्य ज्ञान, कहने का मतलब आपको पता है कि परंपरागत सामान्य ज्ञान जो होता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एनटीपीसी के एग्जाम में तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो एनटीपीसी का जो हमारा एग्जाम होने वाला है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बता दूं कि परंपरागत सामान्य ज्ञान से पूछे जाते हैं। ये मैं आपको एक्चुअल जो बात है वो बता रहा हूँ। और बहुत ही मतलब जो क्वेश्चंस का कलेक्शन जो मैं लेके आया हूँ, ये लगभग आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और आपको लगेगा कि हाँ, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप इसको वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको लगे कि हाँ, क्वेश्चंस का कलेक्शन अच्छा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके मतलब स्क्रीन पे दिया हुआ है कि नासा का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको पता है कि नासा का मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन में है। और वाशिंगटन जो है वो कहाँ पे है? अमेरिका के अंदर है। वाशिंगटन कहाँ है? अमेरिका है। अमेरिका को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? यूएसए। ठीक है फ्रेंड्स, अमेरिका को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोला जाता है इसको। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस छोटी छोटी बातों को आप याद रख सकते हैं। दूसरी बात कि जो वाशिंगटन जो है वो पूछता है कि ये किस नदी के किनारे है। तो याद रखिएगा, पोटामेक नदी के किनारे है। सॉरी, पोटामेक नदी के किनारे है ये आपका वाशिंगटन। ठीक है फ्रेंड्स, पोटामेक नदी के किनारे है आपका ये वाशिंगटन। ठीक है फ्रेंड्स, पोटामेक नदी के किनारे है आपका ये वाशिंगटन। तो आप इस सब चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए, लिखा हुआ है जो ये आपका नासा जो है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो नासा आपका है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी जो स्थापना हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स, इसकी जो स्थापना हुई थी वो आप याद रखिएगा 29 जुलाई 1958 को हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी है। और ये भी याद रखिएगा कि अमेरिका का भी जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में है। अमेरिका का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इतना चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर स्थित है। तो अभी आपको बताया था कि कहाँ पे स्थित है, ये वाशिंगटन, अमेरिका में वाशिंगटन में अवस्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में, ठीक है फ्रेंड्स, तो किस अंतरिक्ष में गई थी? तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो जो अंतरिक्ष का नाम था वो कोलंबिया अंतरिक्ष में गई थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण क्या बात है कि वापसी के क्रम में, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय मूल की जो थी ये कल्पना थी, ये कहाँ की थी? आपको मालूम होना चाहिए, ये हरियाणा की थी। ठीक है फ्रेंड्स, कल्पना चावला जो थी हरियाणा की थी। ये कोलंबिया यान से 16 जनवरी 2003 को गई थी। और कोलंबिया यान वापसी के समय 1 फरवरी, ठीक है फ्रेंड्स, 16 जनवरी को तो गई थी और 1 फरवरी 2003 को जब ये वापस लौट रही थी तो उनका जो विमान था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें कल्पना चावला की मृत्यु हो गई। भारत की शेरनी थी, आपको याद रखना है कि 2003 की ये घटना है और नासा में काम करती थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला मनुष्य कौन है? अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला मनुष्य, तो याद रखिएगा ये यूरी गागरिन है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन है? तो यूरी गागरिन हो जाएगी। ये बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कब गए थे? तो याद रखिएगा 12 अप्रैल 1961 को ये रूसी अंतरिक्ष यात्री थी यूरी गागरिन। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला मानव था। ये जो थे 3KA3 स्पेस क्राफ्ट से यात्रा की थी। एक और क्वेश्चन पूछता है कि ये जो थे रूस के थे
और पूछता है कि अंतरिक्ष में सबसे पहले तैरने वाला व्यक्ति कहाँ का था, तो वह याद रखिएगा वो भी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का था। अगर महिला भी पूछे तो वो भी रूस का था। सब तीनों कहाँ का था, रूस का था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, लिखा हुआ है कि डैश दुनिया की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। अभी मैंने आपको बोला था कि ये जो महिला थी ये कौन थी, तो वैलेंटीना तेरेस्कोवा। अभी आपको बोला कि ये भी कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये भी रूस से, यूएसएसआर। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं कि ये जो 16 जून 1963 को सोवियत संघ की महिला अंतरिक्ष यात्री वैलेंटीना तेरेस्कोवा अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, इनके जो अंतरिक्षयान का नाम था वो था वोस्टॉक 6। ठीक है फ्रेंड्स, वोस्टॉक 6 इनके अंतरिक्षयान का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर दिया हुआ है कि अंतरिक्ष की सैर करने वाली सर्वप्रथम चीनी महिला कौन थी। ठीक है फ्रेंड्स, अपना दुश्मन धोखेबाज देश कौन सी चीनी महिला थी, तो याद रखिएगा लियू यांग। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी थी, तो लियू यांग। अब थोड़ा लियू यांग के बारे में पढ़ लेते हैं। ये चाइना की थी, इतना तो आपको मालूम होना चाहिए। ये 16 जून 2012 को 33 वर्षीय लियू यांग अंतरिक्ष की सैर करने वाली पहली चीनी महिला हुई। उन्होंने सेनझू 9 अंतरिक्षयान से इस अभियान को पूरा किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको मालूम है कि चीन का जो राजधानी है वो बीजिंग है। याद रखिएगा चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है। अगली बात कर लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की है, यानी कितने अंतरिक्ष यात्री है जो मून पे गए थे, तो याद रखिएगा 12। कितने गए थे, तो 12 जो अंतरिक्ष यात्री हैं जो अभी तक मून पे जा चुके हैं। और आगे बात कर लेते हैं कि अब तक 12 अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की है। वे हैं फर्स्ट में जो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पे गए थे, बूज एल्ड्रिन, चार्ल्स पेटे, कोनार्ड, एलन सेफर्ड। ठीक है, तो ये सब जो थे 12 आदमी का नाम है जो गए थे कहाँ पे, तो चंद्रमा पे जा चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि डैश बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला बंदर था। ठीक है फ्रेंड्स, बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला बंदर था। तो देखिए इसमें जो है आपको आंसर नहीं दिया हुआ है, तो हम इसका क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अल्बर्ट 2, देखिए इसमें अल्बर्ट 1 था, तो अल्बर्ट 2 जो था ये बंदर जो था अंतरिक्ष में भेजा गया पहला बंदर था। यह रिसस बंदर था। यह क्या था, रिसस बंदर था जो यूएसए के द्वारा भेजा गया था। ठीक है, प्रश्न विकल्प में आपको पता है कि अल्बर्ट 1 दिया है, इसकी वजह से वो क्या करके दिया है, आंसर स्टार करके दिया है। बोर्ड ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आप 8 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तो अब आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 340 दिन बिताकर वापस धरती को लौटा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 340 दिन, 1 साल से कुछ ही कम था जो अंतरिक्ष में बिताया, तो याद रखिएगा उसका नाम था स्कॉट केली। ठीक है फ्रेंड्स, और ये 340 दिन बिताया था। ठीक है, और उसके बाद 1 अप्रैल 2016 को उन्होंने नासा एजेंसी से अवकाश ले लिया था, मतलब छुट्टी। उसके बाद वो काम नहीं करेंगे। ये स्कॉट केली जो थे नासा में काम करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 10 नंबर क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए जिसने 340 दिन अंतरिक्ष में बिताए और पृथ्वी पर सुरक्षित लौटा था। तो आपको पता है स्कॉट कौन था, केली था। ये स्कॉट जोसेफ केली। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि 1969 में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अपोलो 11 अंतरिक्ष उड़ान से चालक दल में शामिल था। तो याद रखिएगा अपोलो 11 से नील आर्मस्ट्रॉन्ग का संबंध है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं कि अपोलो जो 11 अंतरिक्ष यान था वो 16
जुलाई 1969 को केप कैनेडी से रवाना किया गया। इस मिशन के चालक दल के सदस्य में कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, कमांड मॉड्यूल पायलट माइकल कॉलिंस तथा लूनार मॉड्यूल पायलट एडविन बुज एल्ड्रिन शामिल थे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री निम्नलिखित में से कौन था? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में देखिए रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 2 अप्रैल 2016 को पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेनिस टिटो। ठीक है फ्रेंड्स, डेनिस टिटो जो थे वो $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारा था। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो थे अमेरिकी व्यापारी थे, विश्व के पहले ऐसे अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने अप्रैल 2001 में $20 मिलियन खर्च करके, ऐसे भी ऐसे इंसान हैं अपने देश में जो सिर्फ स्पेस में घूमने के लिए इतना पैसे खर्च कर सकते हैं। अगला है रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW का मुख्यालय कहाँ है? OPCW का मुख्यालय कहाँ है? तो सबसे पहले 30 नंबर क्वेश्चन है, तो थोड़ा इसका आगे देख लेते हैं। ऑप्शन में डेनमार्क भी है, स्वीडन भी है, और इधर जो आपको छोड़ के गया था नीदरलैंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप याद रखिएगा कि जो ओपी जो बम निदेशक क्षमता उसका जो नीदरलैंड, उसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब आपका मतलब एनटीपीसी का में एक पूछा गया क्वेश्चन है। उसका बात है रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय जो है वो हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का भी जो मुख्यालय है वो कहाँ है? हेग में है। ये नीदरलैंड की राजधानी है। ठीक है फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा ये कहाँ की राजधानी है? नीदरलैंड की राजधानी है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ समर्थित एक संस्था है जो दुनिया भर में रासायनिक हथियारों को नष्ट करने एवं उसकी रोकथाम के लिए काम करती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ स्थित है? तो ये सिंगापुर में है, फाउंटेन ऑफ वेल्थ। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं फाउंटेन ऑफ वेल्थ होता क्या है। ये 1998 में गिनीज बुक द्वारा घोषित विश्व का सबसे लंबा फवारा है। फाउंटेन होता है ना फवारा, जो सिंगापुर में अवस्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, 15 नंबर क्वेश्चन है। संयुक्त राज्य अमेरिका में किस व्यक्ति को 1846 में सिलाई मशीन के संशोधित रूप के लिए पहला पेटेंट प्रदान किया गया था? आपको पता है पेटेंट का मतलब होता है कि जो भी चीज़ का आप पेटेंट ले रहे हैं, जो चीज़ आप बना रहे हैं वो कोई और दूसरा कंपनी नहीं बना सकती है। दूसरा कंपनी उसको नहीं बना सकती है। सिर्फ आपके नाम से पेटेंट है तो सिर्फ आप बना सकते हैं। जैसे बहुत सारी दवा होती है तो वो एक ही कंपनी की दवा आती है, दूसरा कंपनी उसको नहीं बना सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए दवा क्या होती है? महंगा मिलती है। लेकिन जो जेनेरिक दवा होती है, जेनेरिक दवा होती है वो क्या होती है कि ये जो दवा होती है इसके किसी एक के पास पेटेंट नहीं होता है और बहुत सारे लोगों के पास कंपनी इस दवा को बना सकती है। इसीलिए जो ये जेनेरिक दवा होती है ये हमें सस्ता मिलती है। इस पे 50 से लेकर 60% तक क्या होता है? डिस्काउंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 50 से लेकर 60% तक डिस्काउंट होता है। तो वही बात है कि सिलाई मशीन का जो पेटेंट 1846 में दिया गया, किस व्यक्ति को दिया गया? तो याद रखिएगा इलियास होव को। इलियास होव को, ये जो थे अमेरिका के थे। ठीक है, 1846 में सिलाई मशीन का पेटेंट प्रदान किया था। 16 नंबर की बात कर लेते हैं कि इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? भारतीय गणितज्ञ थे तो याद रखिएगा भास्कर। ऐसे तो आर्यभट्ट का नाम आप लोग सुने ही होगा, जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया, दशमलव पद्धति का आविष्कार किया था उन्हीं ने। तो आप वो सब चीज़ को क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद बात कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, भास्कराचार्य या भास्कर द्वितीय प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं ज्योतिष भी थे। इनके द्वारा रचित मुख्य ग्रंथ जो था वो है शिरोमणि। ठीक है फ्रेंड्स, शिरोमणि, जिसमें लीलावती, बीजगणित, गीलाध्याय, ग्रह गणित नामक 4 भाग है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है सर सीवी रमन के बारे में क्या गलत है?
ठीक है फ्रेंड्स, सर सीवी रमन के बारे में क्या गलत है? तो लिखा है उन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्होंने वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता था। उनका जन्म 1988 में तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने 1987 में नाइटहुड की उपाधि धारण की थी। इसको आप लगा लीजिए होमवर्क, इसको आप घर से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।